नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में दो बच्चे एक साथ बड़े होते हैं। एक मुसलमान है, दूसरा दलित है। दोनों को रोजाना समाज की नजरों में हीन महसूस करवाया जाता है, लेकिन उनका एक सपना है पुलिस की वर्दी पहनना, क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्दी पहनते ही कोई उनकी जाति या धर्म नहीं पूछेगा, बस सलाम ठोकेगा। अब सवाल यह है कि क्या सच में एक वर्दी इज्जत दिला सकती है, या हमारी समाज की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई वर्दी भी उन्हें उखाड़ नहीं पाती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की जो न केवल इन सवालों को सिर्फ पूछती है बल्कि आपके दिल में उतार देती है। फिल्म का नाम है होम बाउंड। नीरज घायवान की ये फिल्म जो मसान के 10 साल बाद आई है और जो भारत की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर 2026 के लिए। लेकिन ये सिर्फ अवार्ड की बात नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि ये फिल्म आखिर इतनी खास क्यों है और क्यों आपको इसे जरूर देखना चाहिए। उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव माहपुर में रहते हैं दो सबसे अच्छे दोस्त, मोहम्मद शोएब अली और चंदन कुमार। शोएब का रोल निभाया है ईशान खट्टर ने और चंदन का विशाल जेठवा ने। दोनों की उम्र 20 के आसपास है और दोनों का बचपन एक साथ बीता है। शोएब मुसलमान है और चंदन दलित। गांव में दोनों को रोज भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें दुत्कारते हैं, नौकरी में पीछे रखते हैं और सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसी है जो इन सभी तूफानों को पार कर जाती है। दोनों का सपना एक ही है, पुलिस कांस्टेबल बनना, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी वर्दी पहनते ही समाज उन्हें इज्जत देगा, कोई जाति नहीं पूछेगा, कोई धर्म नहीं देखेगा, बस वर्दी को सलाम ठोकेगा। फिल्म की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से। दोनों पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है सुधा भारती से, जिसे जानवी कपूर ने प्ले किया है। सुधा भी दलित है, लेकिन उसका सपना अलग है। वो उच्च शिक्षा लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है और अपने पूरे समुदाय को जाति के बोझ से आजाद कराना चाहती है और मानती है कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो हमें इस दलदल से निकाल सकता है। तीनों के सपने अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम्मान, समानता और एक बेहतर जिंदगी की तलाश। परीक्षा हो जाती है, लेकिन रिजल्ट आने में 1 साल लग जाता है। ये वो वक्त है जब उनके सपने भी अधर में लटक जाते हैं। शोएब के पिता घर में बीमार हैं, घुटनों का इलाज कराना है। उसने दुबई की एक अच्छी नौकरी भी ठुकरा दी थी अपने घर के लिए, लेकिन अब मजबूरी में उसे ऑफिस बॉय की नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ भी उसे धर्म की वजह से अपमान सहना पड़ता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम दुबई चले जाओ, कम से कम वहाँ कोई ये तो नहीं पूछेगा कि तुम गोभी भी हलाल करके खाते हो क्या। चंदन की हालत उससे भी बुरी है। उसकी माँ स्कूल में काम करती है, लेकिन ऊंची जाति के पेरेंट्स कहते हैं कि ये दलित है, हमारे बच्चों को खाना नहीं खिलाएगी। चंदन अपनी जाति छुपाता है, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरता है, जबकि उसके लिए रिजर्वेशन पहले से ही है, क्योंकि वो डरता है कि अगर जाति पता चलती है तो थाने में भी कहीं झाड़ू न लगवाया जाए। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों को अपने सपने छोड़कर सूरत की एक कपड़े की मिल में मजदूरी करनी पड़ती है। वहाँ जाकर वो थोड़ी स्थिरता पाते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं, परिवार को पैसे भेजते हैं। चंदन अपनी माँ के लिए नई चप्पलें खरीदता है, शोएब अपने पिता का इलाज कराता है। दोस्ती और मजदूरी से जिंदगी संवरने लगती है। लेकिन तभी आता है 2020 का वो काला दौर, कोरोना महामारी और लॉकडाउन। शहर बंद हो जाते हैं, मिलें बंद हो जाती हैं, लाखों मजदूर सड़क पर आ जाते हैं, नंगे पांव भूखे प्यासे घर की ओर चल पड़ते हैं। शोएब और चंदन भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये फिल्म असल में बसारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम के उस मशहूर आर्टिकल से इंस्पायर्ड है जिसका टाइटल था टेकिंग अमृत होम। वो आर्टिकल 2020 के लॉकडाउन की उस त्रासदी को कैद करता है जब करोड़ों मजदूर पैदल घर लौट रहे थे। फिल्म में वो दर्द पूरी संवेदनशीलता से दिखाया गया है। नीरज घायवान ने इसे इतनी बारीकी से बुना है कि आप खुद को उन किरदारों की जगह महसूस करने लगते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? दोस्ती टूटती है या और मजबूत होती है? वो घर पहुंच पाते हैं या नहीं? वो दिल दहला देने वाला मोड़ क्या है? ये जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि स्पॉइल करना ठीक नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि क्लाइमैक्स में आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक सवाल बार बार गूंजेगा, हमारा समाज आखिर कब बदलेगा? नीरज घायवान की डायरेक्शन कमाल की है। मसान के बाद 10 साल इंतजार कराया, लेकिन ये फिल्म उस इंतजार की पूरी कीमत वसूल करती है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि गांव की मिट्टी, सूरज की गर्मी, सड़कों की धूल सब आपके सामने जीवित हो उठते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग दी है। जानवी कपूर का छोटा रोल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रीमियर हुई, जहां इसे 9 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई है और अभी टॉप 15 में शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये साल की सबसे बेस्ट इंडियन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म आपको वो कड़वा सच दिखाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर बात करें कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर आपको मसान, जय भीम या आर्टिकल 15 जैसी फिल्में देखना पसंद है जो समाज का आईना दिखाती हैं, तो होम बाउंड आपके लिए परफेक्ट है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक अनुभव है। ये आपको हंसाएगी, रुलाएगी, गुस्सा भी दिलाएगी और अंत में एक उम्मीद भी देगी, दोस्ती की असली ताकत बताएगी। ये
खासकर उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि लॉकडाउन एक बीता हुआ कल है, क्योंकि आज भी लाखों लोग अपनी पहचान और सपनों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। देखिए और देखने के बाद सोचिए हमारा समाज कब ऐसा बनेगा जहाँ वर्दी की नहीं इंसान की इज्जत हो। कमेंट में बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी सच्ची और इमोशनल स्टोरी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।